जरा अपने माता पिता के राज में भी देख लेते, पता कर लेते कि कितना अपराध होता था, कितना अपहरण होता था, अपहरण का उद्योग चलता था, फिरौती कहाँ वसूला जाता था। ये सब भी तो जरा ज्ञान प्राप्त कर लेना। उनको ज्ञान अभी कहाँ है। यही कुछ कागज जारी कर देने से वो मुख्यमंत्री का पद उनको नहीं मिलने वाला है। वो सपना देखते रहे। तेजस्वी जी को प्रगति से क्या मतलब? तेजस्वी जी को प्रगति का कुछ अनुभव है? ये बिहार 2005 के बाद का जो बिहार आज बन के खड़ा है, ये उसी यात्रा का परिणाम है। अपराध किसे कहते हैं? सम्मान घटनाओं को, या फिर आपके माता पिता के जो राज्य में हुआ करता था उसे क्या कहते हैं? जाके जरा अपने माता पिता से पूछिए कि उनके राज्य में कैसे अपहरण हुआ करता था, कैसे दिन दहाड़े फिरौती मांगी जाती थी, कैसे अपराधियों का अड्डा बना हुआ था। तो जाइए पहले अपने माता पिता से पूछिए कि उनके राज्य में क्या हुआ करता था और कैसे अपराधियों का तांडव उनके राज्य में हुआ करता था, कैसे दिन दहाड़े अपहरण हो जाया करता था, कैसे फिरौती मांगी जाती थी, कैसे लूटपाट हुआ करता था। ये कह देने से नहीं होता है, पहले जाइए और जाके पूछ लीजिए। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये जदयू के नेता ललन सिंह का कहना है। उन्होंने साफ तौर पे मीडिया कर्मी से पूछे गए सवालों का जवाब दिया है। उन्होंने साफ तौर पे तेजस्वी यादव को कह दिया कि जो आप अपराध कह रहे हैं वो एक सम्मान घटनाएं हैं। जाइए और जाके अपने माता पिता से पूछ लीजिए कि उनके राज्य में अपराध किसको कहा जाता था, अपहरण किस तरीके से हुआ करता था, फिरौती कैसे मांगी जाई करती थी, कैसे दिन दहाड़े गोलियां चलती थी, और तमाम तरीके की बात ललन सिंह ने तेजस्वी यादव को कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि लिख देने से कोई मुख्यमंत्री नहीं बन जाता है, ये उनका सपना है। मुख्यमंत्री बनने के लिए मेहनत करना पड़ता है। और साथ में उन्होंने दिल्ली पे भी रिएक्शन दिया है। जैसे ही मीडिया कर्मियों के द्वारा पूछा गया कि कांग्रेस नाराज है दिल्ली में महिला मुख्यमंत्री बनने के कारण से, तो उनका साफ तौर पे कहना था कि कब कांग्रेस महिलाओं के समर्थन में आती है, कब कांग्रेस महिला को समर्थन करती है। कभी भी कांग्रेस महिला को समर्थन नहीं करती है, बस वो अपने घर की महिलाओं का समर्थन करती है। वो चाहती है कि उनके घर की महिलाएं ही मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बने। उसके बाद उन्होंने फिर से एक बार तेजस्वी यादव पे पलटवार किया। जैसे ही मीडिया कर्मियों के द्वारा पूछा गया कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री जी के प्रगति यात्रा को दुर्गति यात्रा बता रहे हैं, तो उनका साफ तौर पे कहना है कि वो क्या जानेंगे दुर्गति, यही तो मुख्यमंत्री जी का देन है। यात्रा करके उन्होंने पूरे बिहार में देखा है कि पूरे बिहार में किस चीज़ की कमी है और कहाँ किस चीज़ की कमी को पूरा करना है। और इसी तरीके से उन्होंने यात्रा करके पूरे बिहार में विकास किया है। और ये प्रगति यात्रा है, ना कि दुर्गति यात्रा। वो जाके अपने माता पिता से पूछे कि उनके राज्य में किस तरीके से दुर्गति हुआ करती थी, किस तरीके से लोगों का अपहरण हो जाया करता था। अगर ये दुर्गति यात्रा है तो वो क्या था जब उनके माता पिता के राज्य में हुआ करता था। और उन्होंने साफ तौर पे ये भी कहा कि मुख्यमंत्री बनने का जो सपना तेजस्वी यादव देख रहे हैं वो सपना सपना ही रह जाएगा, लेकिन वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। जनता का समर्थन चाहिए मुख्यमंत्री बनने के लिए, लेकिन तेजस्वी यादव के पास जनता का समर्थन नहीं है। ना वो लोगों के दिलों में राज करते हैं, ना बिहार की जनता उन्हें चाहती है। पहले एक बार सुनिए ललन सिंह ने क्या कुछ कहा। और कहा कि अब नीतीश कुमार क्या करेंगे। अपराध किसको करते? पहले ये ना बताएंगे कि अपराध किसको करते। जो सामान्य घटनाएं घटी है वो अपराध। जरा अपने माता पिता के राज में भी देख लेते, पता कर लेते कि कितना अपराध होता था, कितना अपहरण होता था, अपहरण का उद्योग चलता था, फिरौती कहाँ वसूला जाता था। ये सब भी तो जरा ज्ञान प्राप्त कर लेना। उनको ज्ञान अभी कहाँ है, अनुभव की कमी है। कुछ अनुभव ले ले। ऐसे ही कुछ कागज जारी कर देने से वो मुख्यमंत्री का पद उनको नहीं मिलने वाला है। वो सपना देखते रहे। कांग्रेस को आपत्ति हो रही है, मुख्यमंत्री महिला बनी है दिल्ली में, तो कांग्रेस को कोई भी आपत्ति हो सकती है। कांग्रेस कब से महिला समर्थक हो गई? कांग्रेस की महिला का मतलब एक ही होता है कि उनके परिवार की जो महिला होंगी वही शासन कर सकती हैं। आम कार्यकर्ता जो महिला है
उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। राहुल गांधी ने कहा है कि मायावती साथ नहीं आ रही, हम लोग के साथ आती तो बीजेपी। वो अपना जाने, उसमें हमको क्या प्रतिक्रिया देनी है। वो मायावती जी जवाब देंगी, वो देंगी। आर.के. सिंह ने बयान ये दिया उनकी है। अपनी पार्टी का मामला है, आंतरिक मामला। हाँ, सवाल खड़ा कर रहे हैं सर सीएम के प्रगति यात्रा पर। कह रहे हैं कि ये यात्रा नहीं, दुर्गति यात्रा है। तेजस्वी जी को प्रगति से क्या मतलब? तेजस्वी जी को प्रगति का कुछ अनुभव है? कुछ काम किए हैं? तो काम करेंगे तब ना प्रगति का मालूम होगा। ये बिहार 2005 के बाद का जो बिहार आज बन के खड़ा है, ये उसी यात्रा का परिणाम है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हर जिले में जाते हैं, घूमते हैं, वहाँ का जो बचा हुआ काम है उसका अध्ययन करते हैं, उसकी स्वीकृति देते हैं, उसका कार्यान्वयन होता है। तो ये सब प्रक्रियाओं से उनको कोई मतलब नहीं है। उनको कुछ बयान देना है तो बयान देते रहें, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। दावा कर रहे हैं सर मुख्यमंत्री का सपना देखना किसी के लिए कोई रोक है? सपना आप नहीं देखते हैं? आप भी रात में आज सपना देख लीजिएगा कि पूरे दुनिया का आप प्रधानमंत्री, पूरे दुनिया पर शासन आप कर लीजिए। आप भी आज सपना देख लीजिएगा और सुबह उठिएगा तो पता नहीं चलेगा कि क्या सपना देखे थे। जैसा कि आपने साफ शब्दों में सुना, ललन सिंह ने तेजस्वी यादव पे जम के पलटवार किया है और साथ में उन्होंने 90 का दशक भी याद दिलवाया है। उन्होंने साफ तौर पे तेजस्वी यादव को कह दिया कि जाके अपने माता पिता से पूछिए, यानी कि लालू यादव और राबड़ी देवी से पूछिए कि उनके राज्य में किस तरीके से अपराध हुआ करता था, किस तरीके से अपराधियों का तांडव हुआ करता था। और उन्होंने ये भी कह दिया कि 2025 में जो आप सपना देख रहे हैं मुख्यमंत्री बनने का, वो बस महज एक सपना ही बन के रह जाएगा, वो कभी साकार नहीं होगा। आपको क्या लगता है कि 2025 में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे? क्या जनता उन्हें मुख्यमंत्री बनाएगी? क्या बिहार पे वो राज कर पाएंगे? क्या उनका सपना पूरा होगा? अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तब तक वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।